सुबह का समय गांव का एक छोटा सा घर, जिसके अंदर लकड़ी की चारपाई रखी थी। चारपाई पर मीरा आधी बीमार सी हालत में लेटी हुई थी। तभी मोहन अपना फावड़ा कंधे पर रखकर दरवाजे की ओर बढ़ता है। सुनो जी, आज इतनी सुबह ही चल दिए। और क्या, तुम्हारी तरह घर में बीमार पड़ा रहूं? मैं तो तुमसे तंग आ गया हूँ। अब तो ये दिन आ गया है कि खाना भी मुझे बनाना पड़ रहा है। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या मैं जानबूझकर बीमार हुई हूँ? चल, अब ज्यादा जुबान मत लड़ा। मैं काम पर जा रहा हूँ। और सुन, शाम को जब लौटूं तो खाना तैयार चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा। मोहन बिना पीछे देखे फावड़ा उठाकर घर से बाहर निकल जाता है। मीरा आंखें मूंदकर आंसू पोंछ लेती है। गांव की पगडंडी पर मोहन तेज कदमों से चल रहा था और मन ही मन बड़बड़ा रहा था। औरत को तो बस बीमार होने का बहाना चाहिए। घर का काम धंधा करे नहीं, बस लेटी रहे। सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर डाल दी है। वह खेत की तरफ बढ़ता है, मगर उसके चेहरे पर थकान और मन में चिड़चिड़ापन साफ झलकता है। उधर मीरा चारपाई से उठकर धीरे धीरे चूल्हे की तरफ जाती है। वह लकड़ी रखकर आग जलाने की कोशिश करती है, मगर धुएं से उसकी खांसी बढ़ जाती है। वह दीवार का सहारा लेती है और धीरे से बैठ जाती है। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया कि मेरे अपने ही मुझे समझ नहीं पा रहे। काश यह समझ पाते कि बीमारी कोई सुख नहीं है। मोहन सेठ के खेत पर पहुंचता है। वहां उसका पुराना साथी रमेश मिट्टी खोद रहा होता है। रमेश उसे देखकर मुस्कुराता है। अरे मोहन भाई, आज तो बहुत जल्दी आ गए। घर पर सब कुशल है ना? कुशल कैसा? औरत बीमार बनकर पड़ी है। समझ नहीं आ रहा कि घर का काम करूं या मजदूरी। भाई, औरत घर का स्तंभ होती है। अगर वह सच में बीमार है तो उसकी सेवा करना पति का फर्ज है। गुस्से से कुछ हासिल नहीं होगा। अरे छोड़ो रमेश, औरतें नाटक ही करती हैं। इसके बाद दोनों काम में लग जाते हैं। काम करते करते दोपहर हो जाती है। रमेश तेजी से मिट्टी खोदता जा रहा था, जबकि मोहन थकासा काम कर रहा था। तभी दूर से सेठ हाथ में लाठी लिए खेत पर आता है। वह दोनों के किए गए काम को देखता है। अरे मोहन, यह क्या कर रहा है तू? देख, रमेश ने तुझसे कितनी ज्यादा जमीन खोद दी है और तू अभी तक सिर्फ एक गट्ठा भर ही खोद पाया है। सेठ जी, क्या आपको मुझ में ही कमी दिखती है? आपने ये नहीं देखा कि मैं सुबह से बिना रुके मेहनत कर रहा हूँ। सुन मोहन, मैं सबको मजदूरी बराबर देता हूँ, तो काम भी सबके बराबर ही लूंगा। मेहनत की गिनती बहानों से नहीं, काम से होती है, समझा? ये सुन मोहन का चेहरा लाल हो जाता है। वह फावड़ा हाथ में कसकर पकड़ लेता है और ऊंची आवाज में बोलता है। अरे सेठ जी, आप कौन सा हमारा भला करते हैं? पैसों के लिए हमें महीनों तक आपके घर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हमारी मजदूरी तो आप जैसे लोग डकार जाते हैं और ऊपर से हमें ही नीचा दिखाते हो। मोहन, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जुबान लड़ाए? अभी के अभी मेरे खेत से बाहर निकल जा और सुन ले, अब कभी मेरे खेत में दिखाई मत देना। मोहन गुस्से में कांपता है। वह फावड़ा कंधे पर रखकर तेज कदमों से खेत से बाहर निकल जाता है। उसके चेहरे पर अपमान और गुस्से की झलक साफ थी। रमेश उसे रोकने की कोशिश करता है। अरे मोहन भाई, गुस्से में फैसला मत ले। कम से कम अपनी रोजी रोटी तो मत खो। अब इस सेठ की गुलामी नहीं करनी मुझे। भूखा रह लूंगा, लेकिन इसके आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। फिर वो तेज कदमों से खेत से बाहर निकल जाता है। अगली सुबह हल्की धूप आंगन में फैली थी। मोहन घर के दरवाजे पर बैठा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी झलक रही थी। हाथ में पुराना फावड़ा था, जिसे वो जमीन में ठोक रहा था, मानो जैसे मन का गुस्सा निकाल रहा हो। तभी दूर से रमेश कंधे पर कुल्हाड़ी रखे आता है। अरे मोहन, क्या हुआ भाई? तू अभी तक कल वाली बात को लेकर परेशान बैठा है।
क्या करूं रमेश, घर में बीवी ने परेशान कर रखा है और बाहर ये सेठ। लगता है जिंदगी जैसे मेरे खिलाफ हो गई है। अरे तू इतना मत सोच, चल दोनों जंगल चलते हैं। लकड़ी काटकर बेचेंगे तो कुछ पैसे मिल ही जाएंगे। सेठ के टुकड़ों पर क्यों जीना। ठीक कहता है तू, अब यही सहारा बचा है। दोनों उठते हैं। मोहन घर के भीतर से अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता है। फिर दोनों कंधे पर कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल देते हैं। देख मोहन, जंगल बड़ा है। मेहनत करेंगे तो इतनी लकड़ी मिल जाएगी कि 2-3 दिन का खर्चा आसानी से निकल जाएगा। हाँ, लेकिन मन भारी है। ना जाने कब तक ये हालात यूं ही चलेंगे। अरे भाई, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। बस मेहनत करना मत छोड़। दोनों बातें करते करते जंगल की गहराई में पहुंच जाते हैं। जंगल के भीतर दोनों पेड़ों को देख परख कर लकड़ी काटने की जगह चुनते हैं। चलो इस पेड़ से शुरू करते हैं। हाँ, जल्दी काम शुरू करें ताकि शाम से पहले गांव लौट सके। दोनों कुल्हाड़ी से पेड़ों की डालियां काटना शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद मोहन लकड़ी काटते काटते थककर पास बैठ जाता है। तभी उसके कानों में जंगल से अजीब सी आवाज आती है। रमेश, तूने सुना? ऐसा लगा जैसे किसी ने आवाज दी हो। कौन सी आवाज? अरे यह तो जंगल है। यहाँ हवा के साथ ना जाने कैसी कैसी आवाजें आती रहती है। तू चिंता मत कर। मोहन और रमेश पेड़ों की डालियां काट रहे थे। तभी पीछे से एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी आता है। उसकी दाढ़ी सफेद और कपड़े फटे पुराने थे। अरे बेटा, जरा सुनो, क्या मेरे लिए भी थोड़ी लकड़ी काट दोगे? अरे ओ बूढ़े, तू अपना काम खुद नहीं कर सकता क्या? हम क्या तेरे नौकर हैं? अरे बेटा, मेरी उम्र हो चुकी है। इस बूढ़े शरीर में अब ताकत कहाँ बची है कि मैं लकड़ी काट सकूं। अगर तुम मेरे लिए थोड़ी लकड़ी काट दोगे तो मैं उनसे अपने लिए थोड़ा खाना बना लूंगा। तो क्या हमसे पूछकर बूढ़े हुए थे? खुद करो अपना काम। रमेश मोहन की ओर हैरानी से देखता है। मोहन, यह तू क्या कह रहा है? सामने कोई असहाय खड़ा है और तू इस तरह बात कर रहा है। अरे रमेश, तू नहीं जानता इन लोगों को। ये लोग हमें नौकर समझते हैं। एक बार मदद कर दे तो बार बार सिर पर चढ़ जाते हैं। रमेश मोहन की बात अनसुनी करके बूढ़े के पास जाता है। उसके चेहरे पर करुणा झलक रही थी। बाबा, मोहन दिल का बुरा नहीं है, बस हालात ने उसे कड़वा बना दिया है। आप चिंता मत करो, मैं आपको लकड़ी काट कर दूंगा। इसके बाद रमेश लकड़ी काटना शुरू करता है। मोहन पास खड़ा गुस्से में देख रहा था। रमेश, मेरे मना करने पर भी तू उस बूढ़े के लिए लकड़ी क्यों काट रहा है? अरे मोहन, तुम उस बूढ़े की उम्र नहीं देख रहे। इस उम्र में वह सब कैसे करेगा? अरे बूढ़ा है तो मर क्यों नहीं जाता? क्यों जी रहा है बोझ बनकर? रमेश उसकी बात को अनसुना करके लकड़ी इकट्ठा करता है। फिर उठाकर बूढ़े की ओर बढ़ता है। मोहन भी नाराज होते हुए उसके पीछे पीछे चलता है। जंगल के भीतर एक छोटी सी झोपड़ी थी। बूढ़ा दोनों को उस झोपड़ी के पास ले जाता है। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में अपनापन था। बेटा, तुम्हारा धन्यवाद। क्या तुम इन लकड़ियों को मेरे घर के अंदर रख दोगे? अरे तुमसे इतना भी नहीं होता। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम लोगों को। भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर खूब काम करवाते हो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैं तो लोगों से उनके स्वभाव के अनुसार ही बात करता हूँ। जो जैसा होता है मैं वैसा ही बर्ताव करता हूँ। मोहन गुस्से में खड़ा था, लेकिन बूढ़े की शांत और विनम्र बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। रमेश लकड़ियां उठाकर झोपड़ी के भीतर रखता है। तभी उसकी नजर कोने में टंगी कई पुरानी और चमचमाती कुल्हाड़ियों पर पड़ती है। उनमें से एक कुल्हाड़ी सोने जैसी दमक रही थी। अरे बाबा, आपके पास तो इतनी सारी कुल्हाड़ियां हैं
और यह तो सोने की कुल्हाड़ी लग रही है। इतना सुनते ही मोहन तुरंत भीतर आ जाता है। उसकी आंखें लालच से फैल जाती है। वह सीधे सोने की कुल्हाड़ी पर नजर गड़ाता है और धीरे धीरे मन ही मन सोचता है, अरे वाह, ये तो सचमुच सोने की कुल्हाड़ी है। अगर ये मेरे हाथ लग जाए तो मुझे मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। बाबा, यह इतनी सारी कुल्हाड़ियां आपके पास कैसे आईं? तुझे नहीं पता क्या? ये कुल्हाड़ियां इस बूढ़े ने तुझ जैसे लोगों को मूर्ख बनाकर ही इकट्ठी की होंगी। बूढ़ा शांत भाव से मुस्कुराता है। उसकी आंखों में जरा भी क्रोध नहीं था। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मुझे बचपन से ही लकड़ी काटने का शौक था, इसीलिए अलग अलग जगह से कुल्हाड़ियां इकट्ठी करता रहा। इसी शौक के चलते मेरे पास यह सब है। रमेश आदर से सिर हिलाता है, जबकि मोहन अविश्वास और लालच में कुल्हाड़ियों को घूरता रहता है। एक बात और बेटा, जब कोई मुझसे कुल्हाड़ी मांगता है तो मैं उसे कुल्हाड़ी दे भी देता हूँ। मोहन ये सुनकर चौंक जाता है। उसकी आंखें चमक उठती है। क्या सच में बाबा? अगर मैं मांगू तो आप मुझे कुल्हाड़ी देंगे? क्यों नहीं बेटा, जरूर दूंगा। लेकिन बाबा, मैंने तो आपकी कोई मदद भी नहीं की, फिर भी आप मुझे कुल्हाड़ी देंगे? बेटा, हर कोई अपना अपना कर्म करता है। तुमने जो किया वह तुम्हारा कर्म था और जो मैं करूँगा वह मेरा कर्म होगा। ये सुन मोहन की बेचैनी और बढ़ जाती है। तो दीजिए ना बाबा, मुझे वही सोने की कुल्हाड़ी दीजिए। बूढ़ा कुछ पल चुप रहता है, फिर कोमल स्वर में समझाता है, बेटा, अभी तो तुम्हारे पास अपनी कुल्हाड़ी है ना। जब सचमुच तुम्हें जरूरत होगी तब यह कुल्हाड़ी तुम्हें मिल जाएगी। सब कुछ समय आने पर ही मिलता है। मोहन झुंझला जाता है और मन ही मन सोचता है कि बूढ़ा उसे टाल रहा है। ठीक है बाबा, हमें देर हो रही है, अब हम चलते हैं। इसके बाद दोनों लकड़ियों का गट्ठर उठाकर जंगल से बाहर निकल जाते हैं। रमेश आगे आगे चल रहा था, जबकि मोहन बार बार पीछे मुड़कर झोपड़ी की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर स्पष्ट था कि उसका मन वही सोने की कुल्हाड़ी पर अटका था। सोने की कुल्हाड़ी अगर मुझे मिल जाए तो मेरी किस्मत ही बदल जाएगी। बाबा ने कहा है कि कुल्हाड़ी दूंगा, लेकिन कब? अब मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। रात का समय, मोहन अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। उसके चेहरे पर बेचैनी और आंखों में लालच था। अब तो मुझसे कुल्हाड़ी के बिना एक पल भी नहीं रुका जा रहा है। वो सोने की कुल्हाड़ी मुझे किसी भी तरह हासिल करनी होगी। बूढ़े ने कहा था समय आने पर देगा, तो क्यों ना मैं ही कुछ ऐसा कर दूं और उसे मूर्ख बना डालूं। तभी अचानक मीरा दरवाजा खोलकर बाहर आती है। उसकी आंखें नींद से भरी थीं। अरे, सोना नहीं है क्या? पूरी रात ऐसे ही दरवाजे पर बैठे रहोगे? घर में चैन क्यों नहीं मिलता तुम्हें? अरे, तू क्यों मेरा दिमाग खराब करने चली आई? जाकर सो जा, मेरी मर्जी, मैं सो या ना सो। मीरा गुस्से में उसका चेहरा देखती है, फिर बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है। मोहन फिर से आसमान की ओर ताकता है और मन ही मन योजना बनाने लगता है। अगली सुबह सूरज निकलते ही मोहन अपने हाथ में अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर घर से निकल पड़ता है। उसका चेहरा दृढ़ और मन में चालाकी भरी थी। वह रमेश के घर पहुंचकर जोर से आवाज लगाता है, रमेश, ओ रमेश, बाहर आ रे, तुझसे एक जरूरी काम है। रमेश अंदर से बाहर आता है। वह अब भी कल की थकान से सुस्त दिखाई देता है। अरे मोहन, इतनी सुबह सुबह क्यों शोर मचा रहा है? क्या हुआ? मोहन चालाक मुस्कान छिपाते हुए रमेश से कहता है, अरे रमेश, लकड़ी लेने नहीं चलना तुझे? अरे भाई, चल, रुक, पहले कुल्हाड़ी तो लेने दे। रमेश अंदर जाकर कुल्हाड़ी लाता है। मोहन बाहर खड़ा मन ही मन मुस्कुराता है, जैसे कोई चाल दिमाग में पहले से ही पक्की कर रखी हो। आज तो मेरी योजना पूरी होगी, बस एक धक्का चाहिए किस्मत को। इसके बाद दोनों जंगल की ओर चल देते हैं।
हवा पेड़ों से टकराकर सरसराहट कर रही थी। रमेश थोड़ा धीमा चलता है, जबकि मोहन तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। अरे भाई मोहन, थोड़ा धीरे चल, इतनी जल्दी कहाँ की है? अरे भाई, घर में और भी काम है, समय बर्बाद करने से क्या मिलेगा। दोनों जंगल में पहुंचकर लकड़ी काटना शुरू करते हैं। कुल्हाड़ियों की ठक ठक की आवाज जंगल में गूंजती है। मोहन मन ही मन मुस्कुराते हुए अपनी योजना को अंजाम देने का मौका ढूंढता है। अचानक वह अपनी कुल्हाड़ी रमेश की कुल्हाड़ी से टकरा देता है और अगले ही पल दोनों कुल्हाड़ियां बीच से टूट जाती है। अरे रमेश, क्या तू आंखें मूंद करके कुल्हाड़ी चला रहा है? देख, दोनों की कुल्हाड़ियां टूट गई। अरे यह क्या हो गया? मैं तो सावधानी से ही कुल्हाड़ी चला। ओ अच्छा, तू सावधानी से कुल्हाड़ी चला रहा था। ये सब तेरी गलती है। अब देख, हमारे पास काम करने लायक कुल्हाड़ी ही नहीं बची। रमेश चिंतित खड़ा था, जबकि मोहन के चेहरे पर गुस्से के पीछे छिपा चालाकी का भाव चमक रहा था। दोनों की टूटी कुल्हाड़ियां जमीन पर पड़ी थी। अब मैं कैसे लकड़ियां काटूंगा? कैसे मेरे घर का गुजारा होगा? सब बर्बाद हो गया। गुस्सा मत कर मोहन, मैं मजदूरी करके तेरे लिए एक नई कुल्हाड़ी ले दूंगा। हाँ हाँ, तू तो अपने आप को बड़ा दानवीर समझता है। लगता है जैसे दुनिया का सारा भार तेरे कंधों पर है। तभी दूर खड़ा बूढ़ा दोनों को झगड़ता देख उनके पास जाता है। क्या हुआ बेटा, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? देखो ना बाबा, इसने जानबूझकर मेरी कुल्हाड़ी तोड़ दी। नहीं बाबा, मैंने तो कुल्हाड़ी सावधानी से चलाई थी, धोखे से टकरा गई। तुम दोनों इस प्रकार लड़ो मत, आओ मेरे साथ आओ। बूढ़ा दोनों को अपने साथ झोपड़ी में ले जाता है। झोपड़ी के अंदर दीवार पर टंगी अलग अलग कुल्हाड़ियां चमक रही थी। सुनो बेटा, टूट फूट तो जीवन का हिस्सा है। लो चुन लो, कौन सी कुल्हाड़ी चाहिए? मोहन की आंखें सीधे सोने की कुल्हाड़ी पर टिक जाती है। उसका चेहरा लालच से चमक उठता है। बाबा, मुझे तो वो सोने की कुल्हाड़ी चाहिए, वही चाहिए बस। ठीक है बेटा, जाओ ले लो। मोहन सोने की कुल्हाड़ी उठाकर अपनी आंखों में चमक भर लेता है। बेटा रमेश, तुम भी एक कुल्हाड़ी ले लो। नहीं बाबा, मेरे पास अभी एक और कुल्हाड़ी है, मुझे जरूरत नहीं। बेटा, मेरी मर्जी से तुम भी एक कुल्हाड़ी ले जा सकते हो, यह मेरा आशीर्वाद होगा। रमेश विनम्रता से सिर झुकाता है और एक कुल्हाड़ी उठा लेता है। मोहन जल्दी से बाहर निकलता है, जैसे उसे अब कोई और बात सुनने की फुर्सत नहीं। दोनों बूढ़े को धन्यवाद कहकर घर की ओर लौटते हैं। मोहन के चेहरे पर उत्साह और आंखों में लालच तैर रहा था। अब मैं इस सोने की कुल्हाड़ी को बेच दूंगा, इससे मेरे पास ढेर सारे पैसे आ जाएंगे। फिर मुझे जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद दोनों गांव पहुंचते हैं। मोहन दौड़ते हुए अपने घर पहुंचता है। अंदर घुसते ही वह सोने की कुल्हाड़ी को कोने में रख देता है। अब तो मेरी किस्मत ही बदल जाएगी। लेकिन अगले ही पल वह सोने की कुल्हाड़ी धीरे धीरे चमक होने लगती है और उसकी जगह जहरीले सांप लहराने लगते हैं। उनके फन उठे थे और आँखों से आग निकल रही थी। अरे ये क्या हो गया? कोई बचाओ, बचाओ। वह डर के मारे घर के कोने से पीछे हटता है। सांप सरसराते हुए जमीन पर फैल जाते हैं। मोहन का चेहरा पसीने से भीग जाता है। वह घबराकर जल्दी से दरवाजे की ओर भागता है। बचाओ, बचाओ। हड़बड़ाहट में उसका पैर फिसल जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। उसके माथे से खून बहने लगता है। ये सब उस बूढ़े का किया धरा है। उसी ने मेरे साथ ये सब किया है। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मोहन घायल माथे से खून पोंछता हुआ तेजी से जंगल की ओर दौड़ता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में नफरत झलकती है। जहाँ भी मिलेगा, आज उस बूढ़े को सबक सिखाऊंगा। वो जैसे ही जंगल में झोपड़ी वाली जगह पर पहुंचता है, तो वहाँ से झोपड़ी गायब होती है। चारों ओर बस पेड़ों की सरसराहट थी।
अरे ये झोपड़ी कहाँ गई और वो बुढ़ा कहाँ गया? अरे ओ बुढ़े, सामने आ, तूने मेरे साथ ये क्या किया? वह जोर जोर से चिल्लाता है और फिर जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। अचानक पीछे से एक धीमी आवाज आती है। क्या हुआ मोहन, मुझे ढूंढ रहे हो? मोहन पलटकर देखता है। बूढ़ा शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गहरी गंभीरता। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुमसे सोने की कुल्हाड़ी मांगी थी और तुमने मुझे जहरीले सांप दे दिए। नहीं मोहन, यह मैंने नहीं किया। यह सब तेरे कर्मों का फल है। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। तो क्या रमेश को उसके कर्मों का फल नहीं मिलेगा? क्यों नहीं, रमेश को भी उसका फल मिल चुका है। रमेश अपने घर पहुंचता है। वह साधारण लोहे की कुल्हाड़ी दीवार के पास रख देता है। अगले ही पल कुल्हाड़ी चमकने लगती है और ढेर सारे सोने चांदी के गहनों में बदल जाती है। रमेश की आंखें आश्चर्य से फैल जाती है। अरे यह क्या, इतना सारा सोना! लगता है यह सब उन बाबा का आशीर्वाद है। धन्यवाद बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने अच्छे कर्म करने से और बुरे कर्म करने से क्या फल मिलते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। दोस्तों, आपको ये मजेदार कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना।